जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के सत्संग को मैं उनके दिव्य मंत्र जाप से आरंभ करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज गुरु पिता ने अपनी बेटी को बहुत बड़ा सौभाग्य प्रदान किया है कि मैं उनके जीवन से जुड़े कुछ तथ्य और उनके जीवन परिचय पर अपना सत्संग कर सकूं, जिसके लिए मैं अपने गुरु पिता का अनंतम बार शुक्राना करती हूँ। संगत जी, जो उन्होंने मुझे इतनी प्यारी सेवा के लिए चुना। संगत जी, गुरुजी महाराज, आप सभी जानते हैं हमारे गुरुजी महाराज का बचपन का नाम निर्मल सिंह महाराज था। संगत जी, गुरुजी का जन्म 7 जुलाई 1954 को पंजाब के मलेरकोटला जिले में डुगरी गांव में हुआ था। उस दिन की सुबह का नज़ारा संगत जी किसी स्वर्ग की अनुभूति से कम नहीं था। जब इस पृथ्वी पर, इस मृत्यु लोक पर हमारे गुरुजी का जन्म हुआ था। और संगत जी, हमारे गुरुजी महाराज का जन्म एक सामान्य परिवार में हुआ था और गुरुजी को निर्मल सिंह महाराज के नाम से भी जाना जाता है। गुरुजी के अन्य नाम भी हैं, जैसे छतरपुर वाले गुरुजी या शुक्राना गुरुजी। गुरुजी को उनके भक्त, उनकी संगत भगवान शिव का अवतार भी मानते हैं। और संगत जी, गुरुजी ने जिस जिस को भी अपने समय में दर्शन दिए, जितना आशीर्वाद दिया है, उन्होंने कई ऐसे आशीर्वाद दिए हैं अपनी संगत को, इसीलिए ही संगत उन्हें भगवान शिव का अवतार भी मानते हैं। संगत जी, गुरुजी ने 1975 में अपना घर छोड़ दिया था और उन्होंने 1983 में पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड में लिपिक सहायक के रूप में काम करना शुरू किया। गुरुजी ने अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान में डिग्री हासिल की थी। गुरुजी का निधन 31 मई 2007 को हुआ था और उनके भक्तों ने उनकी समाधि एक मंदिर के गर्भगृह में बनाई। उस मंदिर को आज हम बड़े मंदिर के नाम से जानते हैं। संगत जी, शुक्राना गुरुजी में, हमारे गुरुजी में बचपन से ही एक आध्यात्मिकता की चिंगारी थी। अपने बचपन से ही गुरुजी अध्यात्म से पूर्ण होने के बावजूद गुरुजी ने अपनी शिक्षा डुंगरी गांव के आसपास प्राप्त की। यहाँ के स्कूल, कॉलेज और गांव का सौभाग्य उन्होंने स्वीकार किया। संगत जी, उन्होंने गुरुजी का प्रारंभिक शिक्षा से लेकर राजनीति शास्त्र में स्नातक की डिग्री तक का सफ़र तय किया। वक्त गुजरते समय गुरुजी की दिव्यता लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने लगी और वे बहुत प्रसिद्ध संत बन गए। गुरुजी ने कभी कोई प्रचार प्रवचन नहीं किया, लेकिन उनकी दिव्यता की चर्चा चारों ओर फैलने लगी। गुरुजी के दर्शन से ही भक्तों की समस्याओं का समाधान हो जाता था। उनके आशीर्वाद से सैकड़ों हजारों लोगों के दुख कम होने लगे। गुरुजी उन दिनों कई शहरों का भ्रमण किया, जैसे जालंधर, चंडीगढ़, पंचकुला और नई दिल्ली। इन जगहों पर वे बहुत प्रसिद्ध हुए। गुरुजी के सत्संग में दिव्य आशीर्वाद के साथ प्रसाद में चाय और लंगर दिया जाता है, जिससे हजारों लोगों के असाध्य रोग दूर होने लगे। गुरुजी की कृपा से उनकी समस्याएं भी हल होने लगी। गुरुजी के कुछ भक्तों पर उनकी इतनी कृपा हुई कि उनकी दिव्य दृष्टि से वे
देवताओं के दर्शन करने लग गए। संगत जी, गुरुजी के शासन में कभी कोई भेदभाव नहीं होता। गुरुजी के सत्संग में अमीर से अमीर और साधारण से साधारण, उनके आश्रम किसी भी धर्म संप्रदाय के आदमी आशीर्वाद प्राप्त करने उनसे उनके पास आते थे। उनके सत्संग में राजनेताओं, सशस्त्र सेवा कर्मियों, डॉक्टरों और अनेक व्यापारियों की भीड़ लगी रहती थी। गुरुजी ने सभी को बिना किसी भेदभाव के समान रूप से आशीर्वाद दिया। उनमें अधिक विश्वास और भक्त का संपूर्ण आत्मसमर्पण था। उन्होंने कहा कि उनका आशीर्वाद हमेशा उनके साथ रहेगा और यह हमेशा के लिए है, न केवल इस जीवन में बल्कि भक्त के मुक्ति तक। गुरुजी ने कभी कोई उपदेश या रस्म निर्धारित नहीं की संगत जी, फिर भी उनका संदेश भक्तों तक पहुंच जाता था। यह केवल भक्ति से ही समझा जा सकता है कि इस विशेष संबंध में भक्त को न केवल खुशी और स्फूर्ति मिलती थी, बल्कि इसके कारण उनमें गहरा बदलाव भी आता था। एक ऐसे स्थिति में पहुंचकर जहां अनंत शांति और संतोष एक साथ आसानी से प्राप्त होते हैं। गुरुजी के आसपास सदैव दिव्य खुशबू महसूस होती थी संगत जी, जैसे कि गुलाब के फूलों की और चंदन की। आज भी उनकी इस खुशबू से उनके भक्तों को गुरुजी की उपस्थिति का अनुभव होता है संगत जी। 31 मई 2007 को गुरुजी ने समाधि ले ली, लेकिन उन्होंने कभी भी किसी को अपना उत्तराधिकारी घोषित नहीं किया, क्योंकि कहते हैं दिव्यता का कोई उत्तराधिकारी नहीं होता संगत जी। आज जब गुरुजी अपने नश्वर रूप में नहीं हैं, तो भी उनका आशीर्वाद हम सभी भक्तों पर कृपा कर रहा है। उनकी कृपा उन लोगों पर भी है जो लोग अपने जीवन काल में उनसे कभी नहीं मिले। अब संगत जी, हम गुरुजी के दिव्य वचनों का पाठ करेंगे। संगत जी, गुरुजी के दिव्य वचन वैसे तो 108 हैं, पर अभी हम गुरुजी के 10 मुख्य दिव्य वचनों का पाठ करेंगे। तो संगत जी, कृपया इन वचनों को बहुत ध्यान से गुरु पिता का ध्यान लगाते हुए, उनका शुक्राना करते हुए सुनिएगा। वचन नंबर 1, गुरुजी ने कहा था, मैं था, मैं हूँ और मैं हमेशा रहूँगा। मेरा कोई वारिस नहीं है। वचन नंबर 2, मेरे लिए मेरा परिवार भी संगत ही है और किसी के पास कोई रूहानी शक्ति नहीं है। वचन नंबर 3, मैं अपने भक्तों से बहुत प्यार करता हूँ और उनका बुरा वक्त खत्म कर देता हूँ। वचन नंबर 4, जब आप अपने जूते बाहर निकालते हैं तो अपनी बुद्धि भी बाहर छोड़कर आया करें, वो मेरे सामने किसी भी काम की नहीं है। वचन नंबर 5, मेरे सामने फ़ोन का प्रयोग मत करो, वरना तुम्हारा आशीर्वाद उसे ही चला जाएगा जिससे आप बात करोगे। वचन नंबर 6, अगर आप अपनी ज़िंदगी की लगाम मुझे सौंप देते हैं तो मैं उसे सीधे मोक्ष या निर्वाण तक ले जाता हूँ। वचन नंबर 7, अगर किसी के घर से एक सदस्य भी मेरे पास आ जाता है तो पूरे परिवार को आशीर्वाद मिलेगा। वचन नंबर 8, सिर्फ किताब से पाठ करना ही पाठ नहीं होता, अपना काम करना, नित्य नियम पूर्वक करना भी और अपने परिवार का ध्यान रखना भी पाठ करना होता है। वचन नंबर 9, सबसे बड़ा पाठ तो तब होता है जब पति पत्नी मिलकर बच्चों को संभालते हैं और घर में शांति रहती है। वचन नंबर 10, मैंने कहा रब कदे नजर नहीं आंदा। गुरुजी, मैंने कहा मैनू तुहाडे विच नजर आंदा है।
गुरुजी कहते हैं तुम कभी भी भगवान को नहीं देख पाते, पर मैंने कहा मुझे आप में नजर आते हैं, और वो मुस्कुरा दिए। संगत जी, इस तरह से गुरुजी के 10 दिव्य मुख्य वचन मैंने आपको बताए, और संगत जी, आपका इन 10 मुख्य वचनों को सुनने का अनंतम अनंतम शुक्राना संगत जी। गुरु पिताजी के वचन तो बहुत सारे हैं, और हमारे गुरु पिता इतने प्यारे हैं कि उन्होंने हमें जीवन को एक नेक राह पर चलने का इतना अच्छा मार्गदर्शन दिया है संगत जी। उन्होंने अपने वचनों पर चलने वालों के लिए हमेशा पूरा साथ दिया है। मेरे गुरु पिता कहते हैं कि बेटा, अगर आप सभी संगत मेरे वचनों पर चलते हो, मेरे वचनों को फॉलो करते हो, तो ऐसा कभी नहीं होगा कि मैं तुम्हारा साथ ना दूं। मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। और अगर मेरे वचनों का पालन नहीं करते हो तो गुरुपा का साथ आप नहीं पा सकते। तो संगत जी, आपसे रिक्वेस्ट है कि हर वो वचन जितना हो सके गुरु पिता के चरणों में उस वचन का पालन करते रहें। संगत जी, गुरु जी के वचनों का जब हम पालन करने लगते हैं अपने जीवन में, तो हमारा जीवन एक नई रोशनी की तरफ जाता है, एक नई राह की तरफ जाता है संगत जी, जिसमें सिर्फ और सिर्फ सत्कर्म होते हैं, और हर वो कर्म से हमें डर लगता है जो हमारा गलत होता है। तो संगत जी, गुरु पिताजी हमेशा एक ही बात कहते थे कि हमेशा अच्छे अच्छे कर्म करो, चंगा करोगे चंगा पाओगे। तो संगत जी, आप से आज मैं अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ, और इस सत्संग को सुनने का आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना। और संगत जी, मैं एक बात और कहना चाहूँगी कि आजकल YouTube जैसे प्लेटफॉर्म पर गुरुजी के बहुत सारे चैनल्स हैं, लेकिन संगत जी, आप हमेशा गुरुपा के उन मैसेजों को फॉलो करें जो पॉजिटिव मैसेजेस होते हैं। संगत जी, गुरुपा हमें कभी भी कोई नेगेटिव मैसेज नहीं देते हैं कि आप ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा। कुछ भी नेगेटिव मैसेजेस गुरुपा हमें नहीं देते, क्योंकि गुरुजी तो हमारी एक सुपर डिवाइन पावर हैं संगत जी। वो हमेशा अपनी संगत को पॉजिटिव मैसेजेस देते हैं। तो संगत जी, कभी भी उन नेगेटिव मैसेजेस की साइड आप फोकस ना करें, जिससे आपका मन खराब हो, मन परेशान हो। गुरु पिता के सत्संग सुनने से हमारा मन खुश हो जाए, मन को शांति मिले, ऐसा सत्संग हमेशा सुनना चाहिए। और जितने भी नेगेटिव मैसेजेस वाले सत्संग हैं, मैं सभी से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करती हूँ कि कृपया ऐसे कोई भी मैसेज YouTube पर वायरल ना करें जो नेगेटिविटी से रिलेटेड हो। संगत जी, गुरु पिता के गुरु पिता हमें हमेशा पॉजिटिव मैसेज देते थे, और आज भी संगत जी वो हमेशा हमें पॉजिटिव मैसेज ही देते हैं। तो संगत जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और मैं इसी के साथ अपने इस सत्संग का विराम करती हूँ, और गुरुपा के दिव्य मंत्र जाप के साथ करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। शुक्राना, हर पल का शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अपनी ब्लेसिंग्स देने का। शुक्राना गुरु जी, अपने साथ जोड़ने का। हर पल का शुक्राना गुरु जी। मैं अपना आज का शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप के साथ शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। प्यारी संगत जी, जय जय गुरु जी।
संगत जी, ये शुक्राना सत्संग मेरा कल का है, दैट इज 24 जुलाई। हम लोग ना पापा को बहुत बहुत देर से इंसिस्ट कर रहे थे कि आप हम लुधियाना के रहने वाले, जैसे तो लुधियाना में गुरु जी का आश्रम है पखोवल में, तो था कि पापा आप मेरे साथ चलो, हमारे साथ चलो। हालांकि हमें भी जुड़े भी साल ही हुआ है गुरु जी से, लेकिन फिर भी गुरु जी ने मेहर करी और बुलाते रहते हैं आश्रम में दर्शन देने के लिए, ब्लेसिंग्स देने के लिए। तो कई बार बोला, कहते चलेंगे चलेंगे, अभी मेरा टाइम नहीं है ना, ऐसे करते जो है उन्होंने ऐसे निकाल दिया। कई बार तो बहुत इंसिस्ट भी करा, पापा चलो। तो खैर गुरु जी की मर्जी, फिर एक ही चीज कहती थी, गुरु जी आपकी मर्जी, अब आपने जब बुलाना है, क्योंकि धीरे धीरे हम लोग ये चीजें सीखते हैं, गुरु जी को पूरा सरेंडर करना और उनकी चीजों को मानना, क्योंकि ह्यूमन नेचर एक ऐसी चीज होती है कि जो बहुत जल्दी जो है किसी चीज को नहीं मानती है। तो मैं भी संगत जी आपसे यही कहूंगी, एक बार गुरु जी को अपने आप को सरेंडर कर दो, बस। फिर देखो गुरु जी अपने आप क्या करते हैं, कैसे करते हैं, आपको भी नहीं पता चलेगा। ऐसे ही हमने पिछली बारी जब जाना था 29 जुलाई को छतरपुर, तो एक बारी पापा मान गए थे मेरे कहने पे कि चल मैं चलता हूँ, लेकिन उस टाइम पे जो है बस भी फुल हो चुकी हुई थी, और कहीं ना कहीं मुझे था कि पापा पता नहीं जाएंगे या नहीं जाएंगे। तो मैंने कहा पापा पहले यहाँ पे तो चलो, फिर देखते हैं। तो पर मुझे नहीं पता था कि गुरुजी इतनी सारी ब्लेसिंग्स देंगे। तो क्या हुआ, लास्ट वीक पापा के फ्रेंड है, वो भी गुरुजी के ही गुरुजी को ही मानते हैं, उनकी फैमिली जो है बहुत पहले से जुड़े हुई है गुरुजी के साथ। उनकी मम्मा ने गुरुजी को फिजिकल फॉर्म में भी देखा हुआ, उनकी ब्लेसिंग्स ली हुई हैं। तो उस दिन ऐसी रात को आए, वैसे तो अंकल और पापा रोज मिलते हैं, ऑलमोस्ट रोज ही मिलते हैं वो लोग। तो गुरुजी बस उनको भी ब्लेस करना, तो घर पे आए तो उन्होंने ऐसे ही मम्मा के साथ बात करी, तो उन्होंने अपने अपने सत्संग शेयर करे। तो उन्होंने बोला, पापा को बोला कि तुझे बोला तो है ना, चल एक बारी जाके तो देख, बहुत अच्छा लगेगा, और वाकई आप बोलोगे कि हाँ वहाँ का नज़ारा बिल्कुल अलग है। तो पता नहीं क्या हुआ, हफ्ता बीता, उसके बाद ना पापा ने बोला मैंने ना गुरुजी के आश्रम जाना है, मेरे साथ चल मम्मा को। तो मम्मा को लगा पापा ऐसे ही बोल रहे हैं। तो एक दिन पहले भी पापा ने बोला हम लोग ना, मैं मंदिर से आऊंगा ना 12 बजे, क्योंकि पापा शिव जी का पूरा जो है यहाँ पे मंदिर है, तो वहाँ पे श्रृंगार वगैरह करके आते हैं, 12:30 तक आते हैं। गुरु जी को, सॉरी, शिव जी को स्नान करा के उनका जो है श्रृंगार करके फिर आते हैं। तो मम्मा ने बोला नहीं हम लोग ना, मैंने कहा पापा नहीं, 3 बजे खुलता है आश्रम, आप लोग 3 बजे घर से जाना। मम्मा कहती नहीं, हम लोग ना 2:45 घर से जाएंगे हम लोग, क्योंकि जाने में ज्यादा टाइम भी नहीं लगता, हाँ ट्रैफिक हो तो बात अलग है। तो मैंने कहा आप लोग तब जाना। तो एक दिन पहले तक मम्मा को लगा शायद ऐसे ही बोल रहे हैं पापा, मजाक मजाक में बोल रहे हैं, लेकिन उस दिन ना फिर कंफर्म हो गया कि नहीं जाना ही है। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं वेडनेसडे को वेदर देखी तो 65% जो है बारिश थी, और मौसम भी ऐसा था कि अगले दिन बारिश हो सकती है, लेकिन मुझे था ये अगले दिन थर्सडे, क्योंकि गुरुजी का आश्रम जो है थर्सडे फ्राइडे सैटरडे और मंडे को खुला होता है। तो मैंने कहा गुरुजी आपने पापा को बुलाना है। मैं रात को संगत जी सच में गुरुजी से अरदास करके सोई। मैंने कहा गुरुजी आपने पापा को बुलाना है, अपने दर पे बुलाना है, बारिश मत करना, क्योंकि अगर बारिश करी फिर नहीं आ पाएंगे, क्योंकि हमारे पास कार नहीं है, आपको पता है। तो गुरुजी ने बहुत 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 नजदीक होके सुनी, और सुबह जो है एकदम ऐसे मौसम गर्मी वाला, कोई बारिश नहीं, धूप थी। तैयार होते 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 गए, और ये 2 घंटे का सत्संग आराम से सुन के आए, क्योंकि 3 बजे आश्रम खुलता है और 3 बजे शब्द चल पड़ते हैं। जाते ही उन्होंने पहले चाय प्रसाद लिया, फिर बैठे बहुत आनंद से। फिर जब सेवादार ने लंगर प्रसाद के लिए भेजा, लंगर प्रसाद करा, और लंगर प्रसाद करने के बाद अगर सेवादार को बोलो ना कि हमने जो भी ड्यूटी पे अंकल हैं आंटी की, हमने अंदर आके बैठना है, हमने शब्द सुनने हैं, तो बोल देते कई बार कि आ जाना। तो ऐसे ही हुआ, इन्होंने भी लंगर प्रसाद करा अपना, और लंगर प्रसाद ने क्योंकि फर्स्ट टाइम जाना था तो शेयरिंग होती है, तो पापा को ये तो पता था शेयरिंग होती है, कैसे होती है। तो मम्मा को उन्होंने अलग भेज दिया, पापा को अलग। तो आंटी मम्मा ने बोला कि मैं इनके साथ हूँ, तो मैं इनके साथ बैठ जाती हूँ। कहते नहीं आंटी आप आगे जाओ। मम्मा कहते अपने आप गुरु जी ने उनसे करवाया लंगर प्रसाद, कैसे करना है कैसे नहीं करना है, गुरु जी को सब पता है।
गुरुजी उसके लिए भी शुक्राना। पता नहीं लंगर प्रसाद खाने से पापा के कितने कष्ट, कितने रोग खत्म होंगे। मैं तो गुरुजी ये बोलूंगी उनको हेल्थ ब्लेस करना। बाकी जो आपने ब्लेस करना है वो तो आपको पता है, क्योंकि वो मैं सोच भी नहीं सकती हूँ गुरुजी। वो पूरे 2 घंटे का सत्संग जो है, 2 ढाई घंटे का सत्संग आराम से सुन के आए। तो मुझे ना हुआ जब 5 बज गए, मैंने कहा यार इतना टाइम तो लगता नहीं है, क्योंकि जब मैं भी चाहती हूँ हम लोग आ जाते हैं। हाँ, पिछली बार जब हम गए थे तब मैं और मम्मा भी शब्द सुन के आए थे, हमें भी आराम से 1 डेढ़ घंटा लग गया था। तो 1.5 2 घंटे लगा लो शायद, पता नहीं, मुझे मुझे याद नहीं है कि हमें कितना टाइम लगा था। बट हाँ, हमने अंदर बैठ के बाद में शब्द भी सुने थे। मैंने हाथ के 5:30 होने लगे, मैंने फ़ोन किया। मैंने कहा कहीं कुछ हो तो नहीं, मैं कहा सब कुछ ठीक है ना, मम्मा से पूछती हूँ कि आई क्यों नहीं अभी तक। तो मैंने जब कॉल करी, कहते हम लोग रास्ते में आ गए, घर के पास ही है। और बाकी संगत जी उस 2 मिनट के बाद आ गए। मम्मा कहते पापा तो उठ ही नहीं रहे थे फिर वहां से, कहते भी रुक जाओ। हम लोग जब ना फिर से मंत्र जाप हुआ, उसके बाद फिर से शब्द शुरू हो गए, क्योंकि बाकी संगत ने भी तो आना। तो कहते मम्मा कहते नहीं अब चलो, क्योंकि एक्टिवा लेके गए थे, बाइक नहीं लेके गए थे, तो इसने भी जाना है, गुड़िया ने भी जाना है, अब चलो घर घर चलो। तो पापा को ना जब आए तो वाकई बहुत शांति, बहुत सुकून मिला। संगत जी उन्होंने वाकई मम्मा को बोला, उनके जो फ्रेंड ने उनको बोला था कि एक बार जाके तो देखो, आपको बहुत आनंद आएगा। वाकई कहते बहुत आनंद आया, मेरा मन ही नहीं कर रहा था मैं वहां से उठ के आऊं, क्योंकि पापा के जो फ्रेंड है उनके ब्रदर जो है वहाँ पे सेवादार है, पक्के सेवादार है वहाँ के। शायद पापा को जानते भी होंगे, पता नहीं दिखे या नहीं दिखे, पता नहीं, क्योंकि सेवादार बहुत हैं, बहुत सेवादार है। और सबकी ड्यूटी क्या, कहाँ, कैसे लगती है हमें नहीं पता, वो गुरुजी जानते। तो कहते मेरा मन नहीं कर रहा था उठ के आने का, मम्मा ले आई है ना। फिर पापा ने मुझे ऐसे ही बोला, मम्मी नहीं तेरी आ रही थी, मम्मा मम्मी नहीं तेरी आ रही थी, उनको पता भी था कि तूने जाना है। मैंने कहा पापा कोई बात नहीं, आप जाए ना, मेरी लिए सबसे बड़ी खुशी यही है, आप गए समझो मैं गई। किसी और ने भी जाना था, आंटी ने मेरे से पूछा तुम्हें चलना है, मैंने कहा नहीं आंटी मेरा नहीं है अभी। बाकी संगत जी मेरा थोड़ा सा नहीं था, मैंने कहा कोई बात नहीं है। और मैंने गुरुजी से बोला था कि गुरुजी जब पापा जाएंगे तो मैं पक्का जो अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी। और क्या हुआ, तब ब्लेसिंग वाला काउंटर नहीं लगा हुआ था जब तक ये लोग आए। इन्होंने जोड़ा घर से अपने जोड़ा लिया और आगे तक आते गए आते गए। पहले क्या होता था, जोड़ा घर से बाहर हो ना, वहाँ पे लगा होता था काउंटर, लगा होता था ब्लेसिंग वाला, वो भी नहीं था। मम्मा कहते हैं वापस ना हम लोग एक्टिवा तक आ गए, फिर मैंने बोला ब्लेसिंग तो ली नहीं। कहते मैं वापस गई तो मैंने एक सेवादार अंकल से वहाँ पे पूछा, अंकल ब्लेसिंग, कहते हैं आंटी अभी ब्लेसिंग वाला काउंटर नहीं खुला है, क्या हुआ ब्लेसिंग चाहिए। कहते हैं हाँ जी मुझे चरण स्वरूप चाहिए शॉप के लिए। मैंने बोला था कि गुरुजी चरण स्वरूप चाहिए, चरण स्वरूप चाहिए, शॉप पे भी भेजने हैं। तो बीच में कुछ ऐसा हुआ था, तो मेरा मन बीच में नहीं हुआ था कि नहीं भेजने। बड़े मंदिर गई भी थी, तब लाई नहीं थी। मैं कहा पहले आप लोग अपना पक्का कर लो, तो मैं वहां से स्पीकर लाई थी। तो कहते हैं नहीं आंटी अभी ना लगना है, वो आज शायद लेट हो गए हैं पता नहीं, लेकिन मेरे पास ब्रेसलेट वाला ब्लेसिंग है, वो ले लो आप। कहते मम्मा कहते चलो कोई बात नहीं, वो ही दे दो जो गुरुजी को मंजूर, क्योंकि ब्लेसिंग तो वही मिली है जो गुरुजी ने चाहना है। एक मम्मा ने ली, फिर मम्मा ने बोला अब अपनी ब्लेसिंग्स खुद लो। तो हाँ, उन्होंने मम्मा कहते इतना मैं बोल ही रही थी कि पापा ने अपना भी हाथ आगे कर लिया कि हाँ ये वो मेरी ब्लेसिंग, वो वाली ब्लेसिंग शायद पापा ने किसी को दी है। वो गुरुजी जानते हैं, गुरुजी किसकी ब्लेसिंग कब किसको देते हैं हमें नहीं पता, वो हमें नहीं पता संगत जी। लेकिन गुरुजी ने वो ब्लेसिंग दे दी, मेरे घर पे पहुंचाई। मैं गई नहीं थी, मेरे को था, चले गए, सब हुई है। और मुझे, मैंने गुरुजी से बोला था गुरुजी मैं अगले दिन ही शुक्राना सत्संग करूंगी। और शायद मुझे लग रहा था आज सुबह से इतनी मैं इधर उधर भाग दौड़ में लगी, बिजी थी थोड़ी सी, तो मुझे लगा कि शायद सत्संग नहीं हो पाएगा, मैं एकदम से भूल गई। तो मुझे शाम को जब स्ट्राइक हुआ, मैं कहा पता नहीं हो पाएगा कि नहीं, लेकिन नहीं गुरुजी आपने करवा दिया, उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी, क्योंकि हम लोग खुद कुछ भी नहीं कर सकते जब तक आप नहीं चाहोगे। शुक्राना गुरुजी, बस ऐसे अपने चरणों कमलों में हमें जोड़ी रखो और हम आपका हर दम शुक्राना करते रहे। देखो हम अकेले में भी शुक्राना गुरुजी का करना चाहिए संगत जी, और हमें करते रहना चाहिए, क्योंकि गुरुजी हमें बहुत कुछ देते हैं। अगर गुरुजी आज रात है तो हमें गुरुजी सुबह उठा रहे हैं, तो उसका भी शुक्राना। शुक्राना गुरुजी, हर पल शुक्राना। बस मैं अपने सत्संग को यहाँ पे विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ।
ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी, पापा को ब्लेस करने का, वहाँ पे लंगर प्रसाद करवाने का, जो मेरे मन में बहुत इच्छा थी। कई बार पापा की हेल्थ खराब हुई है, मैं पापा को एक ही चीज कहती थी, पापा आप लंगर प्रसाद कर लो। और मेरे सामने मतलब ऐसे हुआ कि मुझे ऐसा लगा पापा को काफी देर होगी सत्संग अटेंड करे हुए, पापा को करना चाहिए। आपने करवाया गुरुजी। कल जब मैं गई थी माथा टेकने गुरुद्वारा साहिब, तो मेरे मन में वहाँ पे यही आया कि गुरुजी ने जब चाहा था तब भी होना है। शुक्राना गुरुजी, अपनी ब्लेसिंग्स, अपनी रहमत बरसाए रखने का। बस ऐसे ही अपना मेरे पर यह हाथ हम सब पे बनाए रखो गुरुजी, सर्वदा भला करो। शुक्राना अंकल जी का भी मेरा सत्संग शेयर करने के लिए। जय गुरु जी।